Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 2nd of April 2023. आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो आप चाहो तो न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना स्किप भी कर सकते हो. फर्स्ट न्यूज़ है बी रेडी टू टैकल न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट्स मोदी टू मिलिट्री कमांडर्स टेक्स स्टॉक. तो यहाँ पर बात की गई है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि इस साल होने वाली है. इसकी इंपॉर्टेंस इस साल बहुत ज़्यादा है. उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना ट्रांसग्रेशन कर रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है. द कंबाइंड commanders conference this year assumed greater significance as it came amid the ongoing military standoff with China at the line of actual control in eastern Ladakh. and बहुत सारे हमें geopolitical challenges देखने को मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है. नेक्स्ट है रशिया चाइना इन माइंड G20 शेयरपास टू वर्क ऑन न्यू डिप्लोमेटिक लैंग्वेज फॉर समिट. तो अगर हम G20 मीटिंग्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा था. रीज़न क्या था? तो फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट अगर यहाँ पर रशिया को कंडेम कर रहा हो तो रशिया और चाइना उसको साइन करने से मना कर दे रहे थे. इसीलिए यहाँ पर नए डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की ज़रूरत है. उसको लेकर यहाँ पर G20 शेयरपास काम कर रहे हैं. बाली डिक्लेरेशन की बात की गई है. तो जो G20 की लास्ट समिट हुई थी ये इंडोनेशिया में हुई थी और वहाँ पर ही बाली डिक्लेरेशन निकाला गया था. तो बाली डिक्लेरेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. वाइल द Bali Declaration adopted after the G20 summit in Indonesia last November was based on consensus between all the G20 countries. लेकिन हमने फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में देखा, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में देखा, G20 की जो मीटिंग्स हुई थी यहाँ पर कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पा रहा था. नेक्स्ट है इंडिया गोज शॉपिंग फॉर न्यू स्पाईवेयर सिस्टम दैट राइवल्स पेगासस. तो पेगासस एक स्पाईवेयर है जो कि इजराइल के NSO ग्रुप ने बनाया है. अब इंडियन गवर्नमेंट इसका यूज़ किया था नहीं किया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी. सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का यहाँ पर रिजल्ट भी आ गया था और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ये भी कहा कि सेंटर ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया था. लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिला था कि जो यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनके फ़ोन में इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया गया था. ये सब कुछ मेंस का टॉपिक है. क्या पता होना चाहिए आपको कि पेगासस क्या है. ऐसे ही हर्मिट क्या है अगर आपको पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और भी यहाँ पर बहुत सारे स्पाईवेयर के नाम दिए गए हैं. तो अगर ये सारे नाम लिख कर आते हैं और क्वेश्चन आता है कि ये सब क्या है तो ये सब स्पाईवेयर है. अभी हम सारे नाम देखेंगे. तो सेंटर शायद एक नए स्पाईवेयर सिस्टम की तलाश में है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल टाइम्स ने. तो सेंटर इज लुकिंग टू अक्वायर अ न्यू स्पाईवेयर सिस्टम विद अ लोअर प्रोफाइल देन द कंट्रोवर्शियल पेगासस एंड हैज सेट असाइड अ बजट ऑफ अप टू $120 मिलियन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो सबसे पहले तो यहाँ पर पेगासस का नाम मेंशन है. इसको यहाँ पर बनाया गया है इजराइल के NSO ग्रुप के द्वारा. फिर यहाँ पर एक प्रेडेटर का नाम मेंशन है. तो प्रेडेटर यहाँ पर डेवलप किया गया है एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है इंटेलेक्सा और इसका हेडक्वार्टर है ग्रीस में. हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेडेटर क्या है ये आपको पता होना चाहिए. बाकी कौन कौन से हैं? तो कॉड्रीम एंड कॉग्नाइट. तो कॉड्रीम एंड कॉग्नाइट, प्रेडेटर, पेगासस और हर्मिट क्या है ये आप मुझे खुद बताओगे कि हर्मिट क्या है. अब हम चलते हैं आगे. आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कर्नाटका के इलेक्शंस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट नहीं. हम आगे चलते हैं. लॉ में स्टम्बल जस्टिस विल ट्राइम्फ. तो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है. पूरा बताया गया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको क्या पता होना चाहिए? आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पता होना चाहिए. उसके सारे सेक्शंस पता होने चाहिए. सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, सेक्शन 8 सबसेक्शन 2, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 जिसको कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था लिली थॉमस केस में. तो लिली थॉमस केस क्या है ये आपको पता होना चाहिए. इलेक्शन कमीशन क्या है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस या रिमूव कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए. तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 यहाँ पर मेंशन है. बाकी तो सारा पूरा यहाँ पर स्टोरी बताई गई है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 ऑफ द RPA एक्ट 1951 क्या कहता है कि कोई पर्सन अगर कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के लिए और उसको यहाँ पर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है तो इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन. तो डेफेमेशन केस में राहुल गांधी को यहाँ पर 2 साल की सज़ा होती है इसीलिए उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. आर्टिकल 102 सेकेंड E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट पर्सन को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर बीइंग अ मेंबर इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन के अंडर पार्लियामेंट ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को लेकर आई थी. नेक्स्ट है द खालिस्तान मिथ.
तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि ऑथर ने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखे जिसमें यहाँ पर ये बात की जा रही है कि खालिस्तान का रिवाइवल हो रहा है। तो ऑथर का मानना ऐसा है कि खालिस्तान का कोई रिवाइवल नहीं हो रहा। अगर आप पंजाब में जाओ तो कोई भी यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली बहुत मिनिस्कुल पॉपुलेशन होगी जो कि यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट करी, तो कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई यहाँ पर रिवाइवल नहीं हुआ है। What shocked me most was to hear important political pundits, बेसिकली यहाँ पर एक्सपर्ट्स, जो कि यहाँ पर बात करें कि खालिस्तान प्रॉब्लम का रिवाइवल हो रहा है। तो देयर इज़ नो रिवाइवल इमिनेंट, क्योंकि ट्रुथ ये है कि कभी भी रियल सपोर्ट था ही नहीं खालिस्तान के लिए इनसाइड पंजाब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पंजाब से जो कि आर्मी में हैं, तो अपने देश के लिए लड़ना और उसके साथ साथ अलगाव की बात करना, ये दोनों चीज़ें साथ में तो नहीं जा सकती हैं। तो फाइटिंग फॉर योर कंट्री एंड सेसेशनिज्म नेवर गो टुगेदर। सो इट ऑफेंडेड मी एट अ वेरी पर्सनल लेवल टू हेयर टीवी कमेंट्री, जो कि यहाँ पर खालिस्तानी ठग्स की बात कर रहे थे कि खालिस्तानी हैं। देयर हैव बीन ओकेजन्स इन रीसेंट ईयर्स जब यहाँ पर सिख कम्युनिटी को एलिनेटेड फील हुआ है, एंग्री फील हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पर खालिस्तान को सपोर्ट करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की गई, भिंडरावाले की बात की गई, अमृतपाल सिंह की बात की गई है कि ये पर्सन जो है इसका इतना राइज हुआ कैसे। तो इसका रीज़न यहाँ पर बताया गया है फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म बिल्स के अगेंस्ट, उनको यहाँ पर खालिस्तानी कहा गया। तो व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स आर रन बाय रिमोट कंट्रोल, किसकी बात की जा रही है? पंजाब की। पंजाब में यहाँ पर भगवंत मान की सरकार है, लेकिन इसको यहाँ पर रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ऐसा ऑथर का कहना है। तो व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स आर रन बाय रिमोट कंट्रोल देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, और जब अनसर्टेनिटी होती है तो लोग यहाँ पर नए लीडर्स को ढूंढने लगते हैं, नए सोल्यूशंस को ढूंढने लगते हैं। बट द राइज ऑफ अमृतपाल सिंह रिमेन्स मर्की एंड मिस्टिफाइंग। ओन व्यू क्या है ऑथर का कि ही इज़ अ प्रोडक्ट, जैसे कि इनके प्रेडिसेसर डीप सिद्धू थे, तो डीप सिद्धू की तो यहाँ पर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, of the farmers' rebellion against what they believed were the Modi government's black laws. While they sat on Delhi's border through winter and summer, तो यहाँ पर फार्मर्स के प्रोटेस्ट की बात की गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पब्लिकली खालिस्तानी कहा, दैट डिडंट टर्न आउट वेल। और उसके बाद यहाँ पर एक लीडर आकर खड़ा होने लगता है, जो कि यहाँ पर अमृतपाल सिंह ने किया है। नेक्स्ट है पेरेंट्स कॉल मी वॉन्ट देयर गर्ल्स टू बॉक्स, इट्स अ बिग डील। तो विमेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें 4 गोल्ड मिले हैं, तो एक गोल्ड यहाँ पर निखत जरीन लेकर आई हैं। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि उनका बेसिकली यहाँ पर कैसा सफ़र रहा, क्या जर्नी रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, जो कि हमारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मीट डेमोक्रेसी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पता होना चाहिए। ऑथर ने जो आर्टिकल में लिखा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ हैप्पीएस्ट बिकेम द एम। तो रिपोर्ट निकाली गई, हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया, और ये पता चला उस रिपोर्ट में कि जो इंडिया के लोग हैं ये पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज़्यादा नाखुश हैं। अगर हम यहाँ पर यूक्रेन से कंपेयर करें, उनके कंपैरिजन में भी हम यहाँ पर ज़्यादा नाखुश हैं। तो ऑथर का क्वेश्चन ये है कि हम इतने नाखुश कैसे हो सकते हैं? यूक्रेन जहाँ पर वॉर चल रहा है, पाकिस्तान जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रखी है, तो वो लोग हमसे ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हैं? उसका यहाँ पर कुछ रीज़न बताया गया है, एक बार हम देख लेते हैं 1-2 पॉइंट्स। तो इंडिया रैंक्ड अ डिसमल 125। The happiness quotient was measured by asking a nationally representative sample of people कि आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से। इट इज़ अलार्मिंग क्योंकि डेटा सजेस्ट करता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं अगर हम कंपेयर किया जाए यूक्रेन से, या तो इराक से, या तो पाकिस्तान से। ये लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं। अगर हम यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd रैंक में देखें तो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री मिल जाएंगे। देयर सिटीजन्स डू नॉट स्पेंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। Women do not have to worry about getting groped on public transport. Each generation से अगर आप देखो तो आप लास्ट जनरेशन से कंपेयर करो तो पेट्रियार्की वाइप आउट हुई है, आगे वाली जनरेशन में भी यहाँ पर पेट्रियार्की वाइप आउट होगी। तो ये जो यहाँ पर पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स हैं ये खत्म तो होंगे आगे वाली जनरेशन में। तो ईच जनरेशन हैज़ वाइप्ड अवे लेयर्स ऑफ पेट्रियार्की, और जिसकी वजह से हम एक जेंडर इक्वल सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। मीनवाइल इन सब के होते हुए भी इंडिया में डाउरी डेथ्स हो रही हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम सब लोग डेनमार्क चले जाएंगे तो क्या हम सब ज़्यादा खुश हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लोग जहाँ पर भी जाते हैं अपना स्टेट ऑफ माइंड लेकर जाते हैं। तो डज दिस मीन वी वुड ऑल बी हैप्पियर इफ़ वी मूव टू डेनमार्क? इट्स अनलाइकली। ज्योग्राफी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है, और लोग जहाँ पर भी जाते हैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को लेकर जाते हैं। हैप्पीनेस स्टडीज इंडिकेट सम ब्रॉड ट्रुथ्स। येस, पीपल इन कंट्रीज वेयर बेसिक नीड्स एंड हेल्थ केयर आर कवर्ड, तो उनके पास यहाँ पर कम रीज़न होते हैं शिकायत करने के। बट हैप्पीनेस एक सब्जेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई यहाँ पर चीट मील लेता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ब्राउनी खा ली, तो ब्राउनी खाते समय तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में गिल्ट हुआ कि इतनी सारी कैलोरीज इंक्रीज हो गई,
अनहेल्दी हो गया, एंड डिसेंट इनटू ग्लूम राइट आफ्टर ईटिंग इट। तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड जो कि चेंज होता रहता है, आप उसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई पर्सन यहाँ पर खुश है कि नहीं खुश है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ही एग्जाम्पल लेते हैं कि आप यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान आपकी सोशल लाइफ यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। हो सकता है कि कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी आप पढ़ते हो, तो आप ये सब को सेक्रीफाइस कर रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि बाद में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो क्या ये सच है? वी मूव फॉर अपॉर्चुनिटी विलिंगली, हम अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस कर देते हैं, हम किसी दूसरे टाउन चले जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। इट मे बी हार्डर बट मेजॉरिटी मीन्स फिलोसॉफिकली हमें अपने चॉइसेस के प्रोज और कॉन्स को एक्सेप्ट करना होता है। द वर्ड इज फिक्सेटेड ऑन हैप्पीनेस थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको सारे यहाँ पर खुश चेहरे दिखते हैं, तो आपको ये लगता है कि जो दुनिया है वो ऐसी ही है, लेकिन एक्चुअली दुनिया ऐसी नहीं होती है। ये सब यहाँ पर ऑथर ने बताया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था लेकिन हमने देख लिया, कोई बात नहीं। इंडिया मलेशिया कैन नाउ यूज़ इंडियन रुपी टू सेटल ट्रेड, तो ये इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो। तो आपको क्या पता होना चाहिए, नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि पूरे साल न्यूज़ में रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जी इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी और को नहीं पता है, और उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपने यहाँ पर शेयर्स खरीदे या बेचे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसको बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग और सेलिंग अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी सिक्योरिटी, जब आपके पास कोई ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता चल गया कि कोई कैंसर की एक नई ड्रग बन गई है, तो आपने उस शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, क्योंकि आप उस कंपनी में काम करते थे। यूएस इन्फ्लेशन कैन ड्रॉप विदाउट हार्मिंग जॉब मार्केट, तो एक लैंडिंग होती है सॉफ्ट लैंडिंग, तो ये LEN वाला नहीं है, LAN वाला है। तो एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग, एक होती है हार्ड लैंडिंग। तो जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाता है, तो ग्रोथ सफ़र करती है। अगर ग्रोथ इतनी ज़्यादा सफ़र करे कि रीसेशन में चला जाए कंट्री, तो उसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग। अगर ग्रोथ सफ़र करे लेकिन रीसेशन में ना जाए कंट्री, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग। IMF अप्रूव्स $15.6 बिलियन लोन टू यूक्रेन, तो यहाँ पर यूक्रेन को लोन दिया जा रहा है। IMF के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। स्मॉल एरियाज रीओपन नियर फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट, तो ये कहाँ पर, ये जापान में है। 2011 में यहाँ पर डिजास्टर हो गया तो सुनामी आ गई थी, तो फ्यूकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट ये है जापान में। स्पोर्ट पेज पर तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड दिस एनालिसिस तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यहाँ पर सर्विकल कैंसर के बारे में ज़रूर बताया गया है, तो सर्विकल कैंसर की एक वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है सर्वावैक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।